चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही बेस्ट बुक है, टीसीएस के सारे पुराने क्वेश्चन हैं। ये कंप्यूटर है, इनपुट डिवाइस इधर लिखे हुए हैं आपके, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल पेन हो गया, और आउटपुट डिवाइस आपके मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हैंडसेट, प्लॉटर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस देखिए, मेमोरी इज़ द इंटरनल स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। 2 टाइप की मेमोरी है आपकी, मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोल देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल देते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा आपका प्राइमरीली मतलब टेम्परेली स्टोर होता है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल मेमोरी विद डेटा। सो जहाँ पे आपका सेकेंडरी मेमोरी आ गया मतलब एक्सटर्नल मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, तो मतलब वहाँ पे वो डाटा आपका परमानेंटली स्टोर्ड होगा। तो अगर प्राइमरी की बात आ रही है तो मतलब वोलेटाइल होगा, पावर चली जाए तो डेटा रिटेन नहीं होगा। डेटा इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट, बट सेकेंडरी में डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। नॉन वोलेटाइल होता है। उसके बाद देखिए प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी स्टोर्ड इन द सेमीकंडक्टर चिप। इसमें मेमोरी जो होती है वो सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर स्टोर होती है, जो कि एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसमें एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश डिस्क हो गया। आपका जो प्राइमरी मेमोरी है इट कैन बी करेक्टराइज्ड इनटू कैश मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन वो आपके परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा। जो आपका ये प्राइमरीली मेमोरी इट इज़ रिलेटिव फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज ऑफ इट्स वोलेटाइल नेचर। ये फास्टर इन नेचर होती हैं लेकिन वो आपकी स्लोअर होती हैं। इट इज़ लाइक बैकअप मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इट होल्ड्स डाटा और इन्फॉर्मेशन डेट इज़ करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो होता है इट stores substantially amount secondary, it stores substantial amount of data and information ranging from gigabytes to terabytes. So basically एक बिग अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आगे बस वही है। मेन मेमोरी स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा विच आर करंटली नीडेड बाय सीपीयू, मतलब इमीडिएटली डिमांड किसी चीज़ की हो रही है तो वो मेन मेमोरी ही होती है आपकी। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में आपका जो बाइल का प्रोडक्शन होता है वो रेगुलरली ही होता है। जो गोल ब्लैडर होता है जैसे स्टोन्स की वजह से वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन इट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी, वो टेम्परेरी रूम एक्ट करता है बाइल के लिए, वहाँ पे सीक्रेट होता है। अदरवाइज जो बाइल है वो डायरेक्टली बॉडी लीवर फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है तो बाइल वो जो रिलीज़ होता है नेचुरली स्टोर ना होकर के रेगुलरली बॉडी यूज़ करती है। तो मेन मेमोरी उसी तरीके से एक्ट करता है। और जो गाल ब्लैडर हो गया उसमें वो स्टोर हो जाता है बेसिकली, कि कभी बैकअप के लिए यूज़ हो जाए अगर लीवर में कोई दिक्कत आ जाए। सो देखिए मेन मेमोरी स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा विच आर करंटली नीडेड बाय सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑन। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। सो 2 तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। सो 2 तरीके की आपकी प्राइमरी मेमोरी मैंने बताई। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो 2 तरीके की प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी आपका हो गया द इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट करंटली प्रोसेस्ड resides in the secondary memory. The information which is needed by CPU for current processing is transferred from the secondary memory to primary memory. 2 तरह की primary memory, RAM and ROM। जो RAM होता है टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ROM होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है। जो RAM होती है वो आपकी स्टोर डेटा इन MBs, लेकिन ROM आपका GBs में डाटा स्टोर करता है। RAM वोलेटाइल है, ROM नॉन वोलेटाइल है। इन नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ होता है। रोम जो होता है वो आपका यूज़ होता है इन स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। राइटिंग डेटा इज़ फास्टर इन रैम बट राइटिंग डेटा इज़ स्लोअर। तो ये आपका आगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम इज़ बेसिकली a physical memory chip placed on the motherboard and store the frequently required data and currently
running processes. Volatile है, it can be accessed randomly, that is any byte of memory can be accessed without touching the preceding bytes. ठीक है, तो बेसिकली एक करंटली रनिंग प्रोसेसेस है. सो टाइप आप देख लेना, इसमें स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, आरडी रैम, रैम बस ये डी रैम एंड DDR रैम इस डबल डेटा रेट रैम. ठीक है, रोम हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी. दीज आर द सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी डेट कंटेन्स परमानेंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम्स फॉर द CPU विच आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड. सो नॉन वोलेटाइल है, सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती हैं जिसमें परमानेंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम्स. एग्जाम्पल में आपके टाइप्स हो गए आपके पी रोम प्रोग्रामेबल, AP रोम इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रोम can be reprogrammed after erasing the memory, EEPROM ROM electrically erasable programmable ROM, and also called flash BIOS. This can be rewritten using software programs. Example of ROM is BIOS. Basic input and output system is a program or a personal computer microprocessor used to get the कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन. ठीक है, तो बेसिकली जब आप ये एक प्रोग्राम होता है, अब पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर जब एक पर्सनल कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो यूज़ करता है, यूज़ टू गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड, जब आप इसको ऑन कर देते हो. कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इज़ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी डेट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द CPU थ्रू ए कैश कंट्रोलर. सो इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली यूज डाटा. इट इज़ यूज टू ब्रिज द स्पीड मिसमैच between the CPU and main memory. So cache is basically of two types. It is internal cache that is built in the CPU and external cache outside the CPU between the CPU and RAM. उसके बाद देखिए आपका ये टाइप है सेमीकंडक्टर में, आपका हो गया रैम रोम. ऑप्टिकल में ये सभी ऑप्टिकल हैं, CD रोम, CDR, DVD, HVD, ब्लू रे डिस्क. मैग्नेटिक में आपका HDD एंड FDD हो गया, और फ्लैश मेमोरी में आपका पेन ड्राइव्स हो गया, मतलब USB मेमोरी कार्ड. ठीक है, EEPROM टेक्नोलॉजी डिवाइसेस. तो ये आपका ये आगे इम्पोर्टेंट है. सेकेंडरी मेमोरी, तो ये बेसिकली एक्सटर्नल परमानेंट मेमोरी, इनका ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपकी जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं इन कितना स्टोर कर सकते हैं. सो फ्लॉपी डिस्क 3.5 जो होती है इंच का, ये आपका 1.44 MB स्टोर कर सकता है. CD आपका CDSP 700 MB अप्रोक्स. DVD आपका 4.7 GB से 17 GB अप्रोक्स. मेमोरी कार्ड्स हो गया आपका USB स्टिक्स हो गया 1 से लेके 256 GB तक. मैग्नेटिक टेप्स हो गया आपका 8 से 60 MB एट्सेट्रा. उसके बाद आपका जो ब्लू रे डिस्क है ये 25 GB इन सिंगल लेयर्ड एंड 50 GB इन डबल लेयर्ड आपका स्टोर कर सकता है. SASD सिक्वेंशली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एंड BRD ब्लू रे डिस्क. उसके बाद देखिए होलोग्राफिक डिस्क है, ये 3.9 TB फॉर यूज़र एंड 6 TB फॉर साइंटिस्ट. ठीक है, होलोग्राफिक डिस्क. हार्ड डिस्क हो गया आपका, थोड़ा सा बताया गया है. ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इसके बारे में इतना ज़रूरी नहीं है. बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बताया गया है. मैग्नेटिक मल्टीपल डिस्क माउंटेड ऑन अ कॉमन शाफ्ट. उसके बाद देखिए आपका द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड एंड राइट हेड टू द एड्रेस सेक्टर इज कॉल्ड एक्सेस टाइम. ठीक है, ये कुछ इनकी डेफिनेशंस है. सीक टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड टू द एड्रेस टैग. ये हो गया आपका सीक टाइम. और लेटेंसी टाइम या सर्च टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एड्रेस सेक्टर अंडर द रीड राइट हेड. सो एक्सेस टाइम बेसिकली इन दोनों का सम हो गया आपका सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम. उसके बाद देखिए टाइप ऑफ कनेक्टर हो गया आपका हार्ड डिस्क के लिए SC SI ATA SATA और ID. आगे पढ़ेंगे कनेक्टर्स. बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट SATA सीरियल ATA एंड PATA का पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस अटैचमेंट.
ID इज इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। से आपका हो गया फ्लॉपी डिस्क का। सो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। 3.5 इंची का आपका 80 KB से 1.44 MB, 5.25 इंच का 1.2 MB एंड 8 इंच का 20 MB से 80 GB। उसके बाद देखिए ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों मैग्नेटिक मेमोरीज हैं। रैम रोम सेमीकंडक्टर, CD DVD ऑप्टिकल एंड CD टाइप ऑफ CD एंड DVD। ये आगे उसकी टाइप्स लिखी हुई हैं आपकी, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए आपका SMPS मदरबोर्ड बस, ठीक है। सो SMPS इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो as each component require different amount of power, here SMP gives each device a required amount of power, like for USB 5 volt or 12 volt. SMP also gives power to all component present on the motherboard. So motherboard basically एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पे सारे मेजर कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे कि रैम, CPU, रोम, NIC कार्ड। CMOS battery, CMOS is on-board battery powered semiconductor chip inside the computer that store information. This information ranges from the system time and date to system hardware setting for your computer. बस आपका memory and input output device connected to the CPU through a group of lines जिसको हम बस बोलते हैं। So basically ये information ही carry करती हैं मेमोरी और जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जो कि CPU से कनेक्ट होते हैं, तो वो बस के थ्रू होते हैं। आगे बस भी 3 तरीके की है, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल बस। एड्रेस क्या करेगी भाई, जो एड्रेस कैरी करेगी, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कैरी करेगी, और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस डेट द CPU वांट्स टू एक्सेस। सो एड्रेस बस बेसिकली यूनी डायरेक्शनल होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल होता है, दीज लाइन कैरी द एक्चुअल डेटा। एंड कंट्रोल बस बेसिकली दीज लाइन्स कैरी द कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम CPU बिकॉज ब्रेन से आ रहा है एंड टू द वेरियस डिवाइसेस बिकॉज डिफरेंट ऑर्गन्स, लाइक इस तरीके से समझ लो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। ये मेमोरी यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 1008 बिट का 1 बाइट होता है, 8 बिट का आधा एक निबल होता है, 1024 बाइट 1 KB हो गया जो कि 2 की पावर 10 होता है, 1024 KB 1 MB हो गया, 1024 MB 1 गीगाबाइट हो गया 2 की पावर 30 बाइट। और उसके बाद देखिए आपका 1024 GB 1 टेराबाइट हो गया, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट हो गया 2 की पावर 50 बाइट, 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट हो गया 2 की पावर 60, 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट हो गया एंड 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट हो गया जो कि 2 की पावर 80 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। योटा में आपका ओ आ रहा है, ओ मतलब ऑक्टल, तो 2 की पावर 80 से याद रख लेना। सो ये आपका बाइट होता है। आगे इसके MCQ मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।